जो सहारा के तमाम प्रबंधन तंत्र के लोगों की। लेकिन गलतियों का सारा पिटारा और दामोदमार अब लगता है कि एजेंटों के ऊपर ही आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि हम अगर गलत नहीं है तो खुल करके मैदान में क्यों नहीं आते, और अगर हम गलत हैं तभी हम खुल करके पूरे मैदान में नहीं आते, और बार बार तारीख पे तारीख दे रहे हैं और उस तारीखों में उलझे हुए चले जा रहे हैं, जिसके कारण देश के निवेशकों का पैसे का भुगतान का रास्ता बंद हो रहा है। और कहीं ना कहीं सरकारों से नहीं लड़ पाएंगे, सिस्टम से नहीं लड़ पाएंगे, और तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं, जब कानून में रास्ते उलझ जाएंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं लड़ पाएंगे, और ऐसी स्थिति में देश के निवेशकों का पैसा डूब जाएगा। और यही तो चाहती है देश की सहारा प्रबंधन तंत्र, यही तो चाहती है सरकार कि ये लोग उलझे रहें, बंदर बांट करने का मौका मिले, तमाम प्रॉपर्टियों पे कब्जा करने का मौका मिले, तमाम बड़ी बेशकीमती जो जमीनें हैं उस जमीनों को तमाम बड़े राजनेताओं में बांट दी जाए, और तमाम पैसे का बंदर बांट करके तमाम राजनीतिक लोग सहारा प्रबंधन तंत्र और सीनियर मोस्ट अधिकारी उस पर जुड़ाते हुए दिखाई दे। बाकी इस पैसे का खेल या सहारा इज द गोल्ड, सहारा को एक पुराने इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया जाए कि कभी सहारा प्रबंधन तंत्र और सहारा ही है, ठीक, उसके अवशेष भर दिखाई दे और लोग के पैसे डूब जाए। अब चूंकि जीत जवाबदेही देश के एजेंटों की है, मुझे लगता है कि जिसने पैसा लगाया है उसकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। वो अपना पैसा डूबते हुए देख रहा है, 1 साल से नहीं 10 साल से। तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आज क्यूआईब चैनल पे आपसे सीधे बात करने आई है, एजेंटों को छोड़ जमाकर्ताओं से बात करने आई है कि अगर आप इसी तरह पड़े रहे तो निश्चित तौर पे आपका पैसे का भुगतान कभी जीवन में नहीं हो पाएगा, और एक नई तारीख पे तारीख आपको मिलती रहेगी, और सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग मौज करते हुए नेताओं के बीच में मौज मस्ती करते हुए इस पैसे का बंदर। अब इस पैसे को कैसे मिलेगा, इसके लिए ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 5 सालों से संघर्ष कर रही है, और 5 सालों से ये करी कि 1 लाख लोग एक निश्चित जगहों पे आ जाइए, जो शायद नाकामयाब सुनाते रहे कि आपका एजेंट जमाकर्ताओं को सही ढंग बताया नहीं। चलिए, सही ढंग से नहीं बताया, 5 साल का समय बीत गया, सरकार भी अपनी जवाबदेही ले चुकी है, इतना कर चुकी है कि वो कह रही है कि हाँ देश के निवेशकों का पैसा वापस करेंगे, लेकिन उसी के बीच में वो खेला भी खेल रही है, उसी के बीच में वो लंबा खेल खेल रही है। वो सुप्रीम कोर्ट में एक तरफ सहारा प्रबंधन तंत्र का साथ दे रही है, और दूसरी तरफ देश के निवेशकों को मंचों के दबाव के नाते ये कह रही है कि निवेशकों का पैसा वापस करें। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, जहां वो कह रही है उससे तो हम कहलवाएंगे, उसमें हम पीछे नहीं है, हम उसको पे भी बहुत अच्छी तरीके से घेरेंगे, लेकिन जहां वो प्रबंधन तंत्र के साथ खड़ी होकर के उसकी मदद कर रही है, वहां उसको घेरने की जरूरत है। इस नाते ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने देश में ब्रॉड स्तर पे पैमाने पे 1 लाख लोगों को जोड़ने का आईएल में भी सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लग रही, और सुप्रीम कोर्ट में तुमको पैसा दूंगा और कोर्ट में जाकर के कह रहे हो कि इनको एक नई डेट दी जाए, तो अब कोर्ट में भी कह के दिखाओ कि एक नई डेट दे दी जाए, क्योंकि सड़क पे तो तुमको रहने नहीं दे रहा हूं, सड़क पे तुमको खड़ा नहीं होने दे रहा हूं, और सड़क पे तुमको ये कहना ही पड़ेगा कि देश के निवेशकों का पैसा वापस करना पड़ेगा, और एक एक पैसा वापसी करूंगा। ये देश के मंत्री और प्रधानमंत्री तक बोल चुके हैं जो वर्तमान में है। ये ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का कारनामा है, ये मेहनत है, ये उन साथियों को हिम्मत और साहस था जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री तक को झुकाने का काम किया, और 5,000 करोड़ रुपए ही सही लेकिन लेके आई। लेकिन क्या हम सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ जो पीछे के रास्ते से खड़े होकर एक दिन पहले ही डेट ले रहे हैं, ऐसे में हम क्या कर पाएंगे, ऐसे में हम कैसे जाएंगे? क्योंकि कुछ लोगों ने सिर्फ रिट याचिकाएं के नाम पे, मैं फिर इस मैच पे नाम नहीं लेना चाह रहा, ना चर्चा करना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जैसे है ना कि पहले जमाने में लोग भारत को और तमाम पिछले जितने भी अंग्रेज आए, मुगल आए, आए, जिन लोग आए, उसमें कहीं ना कहीं गद्दार शामिल थे जिन्होंने भारत में आने का मौका दिया। ऐसे ही कुछ लोग शामिल है जो लगातार डेट को सहारा प्रबंधन तंत्र को आगे कर रहे हैं और उनको संरक्षण दे रहे हैं। वो स्क्रिप्टेड और प्लानेड है, लेकिन जनता का पूरा आवाज
समूह के साथ जाना, यानी पीआईएल को दाखिल करना अब नितांत आवश्यक है। ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपका पैसा डूबने देगा, डूबने नहीं देगा, आपसे वादा है, आपसे वादा है। बस आप सभी देशवासियों को ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का सेगा, जो पीआईएल देश के संपूर्ण 13 करोड़ निवेशकों के साथ खड़े होकर के लगा करके अपनी अलग बेंच लिया है। क्योंकि हमारे साथ मध्य प्रदेश से शहनाज जी जुड़ी हुई है और शहनाज जी मध्य प्रदेश की महिला सभा की अध्यक्ष है और इस पीआईएल में की एक बड़ी जिम्मेदार दायित्वों पे हैं और ये लगातार लोगों को पीआईएल के जोड़ने के लिए कह रही हैं और एक बड़ी टीम काम कर रही है पूरे, जो इसी महीने एक नई मूर्त रूप देने की तैयारी हो रही है, कि कोशिश की जा रही है कि हम अपने वकीलों को पहली किस्त दे करके इस पीआईएल की पहली प्राथमिक शुरुआत कर दे। तो शहनाज जी, आपका क्यूआर चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं एंकरिंग की भूमिका में हूं और आशुतोष जी नहीं है, तो आशुतोष जी नहीं है आज चैनल पे, तो पूरी तरह से समर्पित ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को ये चैनल है। हम अपनी बात अपने देश के निवेशकों तक पहुंचा पाने के लिए ये मंच है आपका, कैसे पहुंचाएंगे और क्या कहना चाहेंगे? जी सर, धन्यवाद। अध्यक्ष जी नमस्कार। आप अपनी आइडियो बोल लिया सर। हाँ बोलिए। आवाज आ रही? आप बोलिए सर। लाइव में जुड़े हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों को नमस्कार, और जो क्यू लाइव नेटवर्क के जो दर्शक हैं उनको भी मेरा अभिनंदन। और सबसे पहले तो मैं आशुतोष सर का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आखिर इस देश चैनल है, जो बड़ी बड़ी मीडिया है, जो हमारी पीड़ा को नहीं देख रहे, और इस बीच जो हम लोगों की पीड़ा को उठा रहे हैं, उसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। अध्यक्ष जी, अब मैं आती हूँ पीआईएल की तरफ। दुनिया की बात ना करके सीधी एक बात की जाए कि देखिए, हम लोगों को अभी मात्र एक महीना ही हुआ है, 1 महीने से 4 दिन आगे हुए हैं और हम लोग पीआईएल की तैयारी करने जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में हम करने वाले हैं। और ये चूंकि देखिए, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ही एक ऐसा संगठन है जो सड़क से लेके सदन तक लड़ाई करेगा, और किए भी है और कर भी रहा है। अभी तक हम सड़कों पे थे, हमने सांसद तक घेर लिया, तमाम दिल्ली की सड़कों को जाम कर दिया, लेकिन हमारी जो उम्मीद थी कि हम 1 लाख लोग इकट्ठे हो जाएं, तो शायद इसमें कहीं गलती हमारे उन तमाम एजेंट साथियों की है, जो अभी भी लोगों को नहीं बताते हैं, उनको कहीं जानकारी नहीं देते हैं। और अध्यक्ष जी, मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि जैसे देखिए, इनके जो मूर्खदान वाले हैं, और ये आगे अभी जो 16 अप्रैल को कितनी जोर शोर से ऐसी बैंड बाजे के साथ इस तरीके से तमाम चैनलों ने, यूट्यूब चैनलों ने चलाया, 16 तारीख को बिल्कुल निदान हो जाएगा, तो सारा का बिल्कुल ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारा समस्या हल हो जाएगी। इसके बाद 16 निकल गई, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 23 तारीख को फिर बताया गया कि आगे 23 तारीख लगाई गई। 23 तारीख को भी हमारे तमाम यूट्यूबरों ने ऐसे उसको रंग रोगन लगा के, और बहुत 23 तारीख को तो बिल्कुल हर हाल में खुशी आने है, आप कहीं से भी निराश नहीं होंगे। 23 तारीख को हम सारा लोगों को एक अच्छा अवसर मिलेगा। और मैं कहूंगी कि ठीक है, इस जगह पे सर मैं भी सोच रही थी, मेरा भी कहीं ना कहीं था कि शायद हो सकता है, जब इतना यूट्यूबर लोग और इनके ज्ञानदान वाले सारा प्रबंधन के जो लोग हैं वो सब इतना कह रहे हैं, हो सकता है कि शायद या सरकार भी शायद कुछ रोक कर ले लोगों की तरफ। उम्मीद तो हमको भी थी, 23 तारीख में बहुत उम्मीद थी, लेकिन 23 की तो ठीक है। 22 तारीख को शाम को जो ही हम लोगों को ये खबर मिली, तो हम लोग नितांत थोड़ा सा एक मन खराब हो गया और अच्छा नहीं लगा कि हम आखिरकार जो हमारी मंशा थी उस पे पानी फिर गया, और हमको आखिरकार कहीं से भी परिणाम नहीं मिला।
आखिरकार हमारे वहीं पे जहाँ थे वहीं पे वहीं हैं। तो कोई बात नहीं है साथियों, जो लोग भी जितने लोग भी लाइव में जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों से विनम्र निवेदन और आग्रह करना चाहूंगी कि अब संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करने जा रहा है। सुन रहे हैं आप? बहुत अच्छे से सुनिएगा। PIL जनहित याचिका, एक बड़ा जन समूह जो एक बड़ा जन समूह जो प्रभावित है इस देश का, उसके लिए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन चैनल सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने जा रहा है। आप लोगों से सबसे मेरा विनम्र निवेदन आता है कि आप भी अपने इस PIL में शामिल हो और अपने तमाम जमाकर्ताओं को और अन्य जो लोग हों या जमाकर्ता में सुन रहे हो, मैं उनसे कहना चाहती हूँ अन्य तमाम लोगों को ये जानकारी जरूर है और इस PIL का हिस्सा बने, क्योंकि हमारे पास अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या विकल्प है। ठीक है, हम ये भी मानते हैं कि ये PIL हमको और पहले लगा लेनी चाहिए थी, कोई गुरेज नहीं है इसमें कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि हम लोगों को शायद ये काम भी पहले शुरू कर देना चाहिए था और आंदोलन तो हमारा चलता रहता, लेकिन कोई बात नहीं। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा जो चीज ठान लेता है वो करके ही छोड़ता है, चाहे जितना लोग बड़बड़ा ले, चाहे जितना लोग जो कुछ भी कह लें तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि हम लोग एकदम सत्यता दिखाते हैं, सत्य बताते हैं, सत्यता पे चलते हैं। तभी ना अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और हम लोगों को हम कहेंगे कि हो सकता है कि अप्रैल लास्ट अप्रैल या हो सकता है 10-15 दिन के बाद हमारी वकील की, हो सकता है कि हम लोग बहुत जल्दी हम लोग वकीलों के पास पहुंचने वाले हैं, बहुत जल्दी हमारी PIL मेंशन होने वाली है। गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।